उसे टटोलने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। बहराइच लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार बहराइच में बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा छाए रहने के चलते कांग्रेस का खराब बताई जा रही है। तो बीएसपी ने भी बाहरी उम्मीदवार को ही उतारा है। ऐसे में बहराइच का सियासी पेज बेहद उतर गया है। बहराइच से सारे सियासी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। बहराइच के मौजूदा सांसद कांग्रेस के कमांडो कमल किशोर और कांग्रेस से 2014 के चुनाव में भी कमांडो पर दाव खेले हैं, लेकिन इस बार कमांडो की राह मुश्किल नजर आती है। दरअसल कमांडो कमल किशोर गोरखपुर से रखे हैं और इस बार के चुनाव में बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा छाया हुआ है। 1998 में बीएसपी ने डॉक्टर नील कुमार को मैदान में डाला है। कुमार गोरखपुर के वास्तव में विधायक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जनता की आवाज को दलित हो, लेकिन जब तो 2004 में मात्र जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी ने शबीर वाल्मीकि पर भरोसा जताया। 2009 के चुनाव में वाल्मीकि एसपी उम्मीदवार थे। और जनता का समग्र विकास हो, सामुदायिक ताकत जो है सरना उठा सके, इसलिए निर्वाचन चिन्ह के हाथ में था प्रधानमंत्री। तो बहराइच से 4 बार जीत चुकी बीजेपी ने बल्हा विधानसभा से सावित्रीबाई फुले को उम्मीदवार बनाया है। सावित्रीबाई के पक्ष में 2 बातें, एक तो मोदी की लहर और दूसरा उनका स्थानीय होना। जिस तरीके से इस देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अंधाचार बड़ी तेजी से बढ़ा है, इसको देखते हुए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी देश की शिक्षा, देश की व्यवस्था, देश का विकास कर सकती है। बहराइच के लोकसभा चुनाव में 30% मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके वोट पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी की निगाहें लगी हुई है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बटा तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा और इनका झुकाव की देख रहा तो मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी उत्तराखंड। बिल्कुल सियासी संगठन क्या रहने वाला है। बहराइच लोकसभा सीट का ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज कार्यक्रम में। विनोद मिश्र सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद हैं। विनोद, बड़ा सवाल ये कि सीट पर कांग्रेस ने 2009 में जीत हासिल की है, उस जीत को दोहराने की जिम्मेदारी कांग्रेस के उम्मीदवार के कंधों पर है, कांग्रेस पर है, लेकिन क्या ये कारनामा कर पाएगी कांग्रेस और क्या रह सकता है यहाँ का सियासी समीकरण? बिल्कुल, देखिए हम पूरी बात करेंगे। वही क्वेश्चन है कि आखिर इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है। तमाम दलों के जो है समर्थक हमारे साथ हैं, का परिचय कराते हैं। पहले हमारे साथ हाजी मोहम्मद अनवर हैं जो एसपी से हैं, गुलाब चंद जी हैं जो बीजेपी से हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से इस्पात सिंह हैं और कांग्रेस के शर्मा जी हैं। इन तमाम लोग से बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ व्यापारी संघ के लोग हमारे साथ हैं, अरुण गेडिया जी हैं पूर्व व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। तमाम लोग समझेंगे, जानेंगे कि सबसे पहला जो सवाल हम करेंगे वो कांग्रेस से करेंगे। कांग्रेस से सबसे बड़ा सवाल ये कि विकास के नाम पर जो आपने वोट दिया था, कुछ विकास याद नहीं दे रहा। सबसे खस्ता जो है यहाँ की सड़कें हैं, बिजली है, पानी, जो बेसिक जरूरतें हैं वो यहाँ पूरी नहीं हो पा रही। उनकी बात का विकास में नहीं, ये जो विपक्ष का ये आरोप है हम लोगों पर, विकास हमने किया है, तमाम सड़कों का हमने निर्माण कराया है और मैं तो विपक्ष से कहूँगा कि कम से कम RTI जो कानून हमने दिया है उस कानून के तहत वो हमें विकास की जानकारी ले सकते हैं। विकास करके कहाँ है? आपको पूरे कहीं दिखाई दे रही विकास का कार्य हमने
जैसे ही कमांडर कमल किशोर जी यहाँ के सांसद बने, पहले जो मैंने रोड की जो बात की है, जो सड़क की बात की है, वो मैंने शहर की बात किया है। वो पहला मैंने किया ये आपका ईटा रोड पर मैंने पूरी इंटरलॉकिंग कराई है। ये पहला जो काम जो है यहाँ झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये नगरपालिका ने काम कराया था, उसमें इन्होंने कागज में पास करा के उसका विकास किया। ये पिछली सरकार ने इससे पहले जो सांगवारा रोड है, ये बहुत ही खस्ता हाल है। इसके लिए सांसद ने 1 करोड़ रुपए के लिए सेंसर कराया, लेकिन पिछली जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इससे पहले जो भाजपा की सरकार थी, और उन लोगों ने भाग किया और पैस का भी काम नहीं होने दिया। जबकि सांसद वो कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए। दूसरी बात वो कि जो यहाँ से है नहीं पा रही है, इस बार ये मुद्दा रहेगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 साल कमल किशोर जी के बहराइच की जनता से पूछती रही कि कमल किशोर कमांडो जी हैं कहाँ, बहराइच में कहीं दिखाई नहीं पड़े। रोड तोड़ दीजिए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। 2-4-10 लाख कहीं दिखाई पड़े इस बहराइच लोकसभा के अंदर। 5-7 साल इनकी गवर्नमेंट थी यूपीए की, इस यूपीए को 5 साल खुद सांसद है। 5 साल से समर्थन तो सभा भी दे रही है, तो किसी को थोड़ा है कि समर्थन दे रही है। इनकी सरकार है। मेरा सवाल ये आपसे कि जो आपके उम्मीदवार हैं इस बार विजय कुमार, भी आरोप है कि बाहर हैं, यहाँ की नहीं है। डॉक्टर विजय कुमार जी बाहरी जरूर है, लेकिन विजय कुमार जी 6 महीना से यहाँ पे लगातार निरंतर प्रचार अपना यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने अपना यहाँ घर भी खरीद दिया है और अपना वर्किंग यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से वो अपना कर रहे हैं। मैं बहराइच का सांसद हो गए तो आपके बीच में रहेंगे। मुद्दे क्या होंगे इसको लेकर आप इस बार? बहराइच मुख्य मुद्दा है। तो लखनऊ से बहराइच आने में 5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे रेल लाइन नहीं है। यहाँ 7 साल हो गया आजादी का, कोई रेल लाइन नहीं है कि बहराइच की जनता दिल्ली जा सके। और विकास के तमाम जो दावे कांग्रेस के आई थी उसको आप पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सरकार के सांसद यहाँ इतना भारी मात्रा में से जीतते गए, तो हम लोग ये वादा करते हैं कि हम लोग इस रोड को विकास के दावे कांग्रेस ने किए थे। दावा ये है, आरोप ये है कि 5 सालों में वो दिखाई नहीं दिए। समाजवादी पार्टी की यहाँ की सड़कों की बहुत हाल है, पानी नहीं है, बिजली है। ये समस्या है राज्य सरकार के अंदर भी। यहाँ की सरकार है स्टेट में, आपकी सरकार में कुछ नहीं कर पाया, तो आप कैसे कहेंगे लोगों को समझाएंगे कि आप जब आपके उम्मीदवार जीतेंगे वो कर पाएंगे? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव नल और खरंजे का चुनाव नहीं है। ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल, इस देश के भविष्य का चुनाव है। और इस देश के भविष्य को संवारने वाली लिखी है हिंदुस्तान में, जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। किस आधार पर करेंगे, यथार्थ किस आधार पर करेंगे आप? मैं आपके बहराइच जनपद की अगर आप बात करें विकास की, 2 साल अब्दुल साहब की सरकार हुए हैं, 3 साल बाकी हैं। मैं एक मोटी बात कह सकता हूं कि लखनऊ से बहराइच और बहराइच से रुपया का पैसा भी आया है। आज ये सेंचुरी सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल बीते हैं। सन 70 से पहले अगर ये सड़कें और ये चीजें नहीं ठीक होती है, कम से कम बूथ जैसा आदमी आपसे विधानसभा में वोट मांगने नहीं आएगा। ये पैसा दे रखा था नेगोशिएशन जो है वो 4 तारीख के बाद करने की, 5 तारीख को जो है दे देना। बात ये है विकास का मुद्दा इस बार है। आपके इस बार विकास के मायने क्या है? किस मुद्दों के आधार पे आप के पास आएंगे इस बार वोट मांगने के लिए? बहराइच जो है जहाँ भाजपा का मजबूत जनाधार पहले से मौजूद है, और बहराइच की जनता ने मोदी की रैली करके उनका स्वागत करके गुजरात के मॉडल को, विकास मॉडल को बिल्कुल निश्चित रूप से मन में बिठा लिया है। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है, 2 साल सपा की सरकार को हो गए। सुनिए, 5 बार आप अभी रहे हैं, 2 साल सपा की सरकार हो गए, बसपा की सरकार थी,
कांग्रेस की सरकार 10 साल से है। आप जो है लखनऊ से यहाँ तक आए होंगे, मुख्य सड़क जीवन रेखा है बहराइच को लखनऊ से जोड़ने वाली, उसकी क्या हालत है आप देखिए। और इसी तरह से रुपये डीजल जो 12 सड़क रहती है उसको तो पैदल आप नहीं कर सकते। मेरा इससे पहले उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी। यहाँ जो समस्या है हल्ला करने शुरू मत करें, क्या लगता है कि ये सवाल उठा रहे हैं वो जायज है? यहाँ विगत 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में और बहुत बुरी हालत हुई है। पूरा व्यापार बहराइच चौपट हो गया है। यहाँ पर एक्सपोर्ट पार्टी न होने की वजह से जो मेन यहाँ पर जो कारोबार था वो दलहन और दलहन का था, उससे पूरा व्यापार चौपट हो गया है। दूसरा व्यापार यहाँ पर कांसे के बर्तन बहुत अच्छे बनाए जाते थे, राजकीय सहायता न मिलने की वजह से वो सारा व्यापार चौपट है। समस्या क्या है? व्यापार क्या समस्या? अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने गिनाया कि इन्होंने विकास के बहुत कार्य किए, विकास के कार्य जो भी किए उससे इन्होंने भ्रष्टाचार किए, घोटालों की एक लंबी लिस्ट है और उन घोटालों की लंबी लिस्ट में कांग्रेस की लाश को ढूंढने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। हमें यही पकड़ के कहते कि जीतने के 6 महीने के अंदर लखनऊ बहराइच में निर्माण हो जाएगा। तमाम तरह के आरोप अभी लग रहे हैं, तमाम लोग और भी यहाँ पे दोबारा पूछे कि आपकी यहाँ की जो बेसिक समस्या है वो क्या है। बिल्कुल विरोध में हमारे साथ आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल गर्मा गर्म बहस हो रही है, दावे और वादे किस तरह से किए जा रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। जो किए जा रहे हैं उस पर बातचीत हो गई है, प्रतिनिधि कर रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल यूपी के सबसे पिछड़े जिले बहराइच के सांसद कमल किशोर ने बहराइच के विकास के लिए अपने सांसद जिला कितना इस्तेमाल किया और 15वीं लोकसभा में कमल किशोर कितने सक्रिय रहे, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। तो सांसद का सफरनामा दिखा रहे हैं। करीब 17 करोड़ रुपए सांसद निधि के तौर पर उन्हें राशि मिली। 12 करोड़ वो खर्च कर रहे हैं, बाकी करीब 5 करोड़ रुपए वो खर्च नहीं कर पाई, पैसा बचा रह गया। तो 5 करोड़ जिसका इस्तेमाल हो गया विकास के लिए उन्होंने नहीं किया। बारी होने का आरोप लगता है और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इलाके का दौरा कभी नहीं किया, इलाके का हाल करने की कोशिश भी नहीं की। आपके वो संसद में सक्रिय रहे, 96% तक उनकी उपस्थिति संसद के अंदर रही। 102 बहस में उन्होंने हिस्सेदारी भी की, 250 सवाल उन्होंने पूछे। वास्तव में विरोध बने हुए विरोध संसद के सांसद साहब का जो सक्रियता है वो दिख रही है, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। दरअसल का लेखकों का जनता बहुत अच्छी तरीके से दे सकती है, वहां पर मौजूद है, कुछ लोग मौजूद हैं, दावे जो किए जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधि की तरफ से उन पर जनता से जवाब जान लीजिए। बिल्कुल तमाम लोग तमाम यही से पूछेंगे। देखिए सवाल ये है कि बहुत दिखाई, बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन जो सांसद वो भी खर्च नहीं कर पाए। तो किए जाने की तरफ से कांग्रेस की तरफ से लगता है कि उनको सच्चाई भी है। काफी काम हुआ है, उनका रोड बना रही है। क्या पैसे खर्च पैसे खर्च हुए क्या पता बहराइच के लिए विकास किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आगरा घाट का पुल कांग्रेस ने दिया। 20 वर्षों से कांग्रेस का सांसद नहीं था। 2009 में यहाँ से सांसद कमल किशोर जीता। उसने यहाँ सबसे बड़ी समस्या है विकास के मामले में है सड़क और रेलवे। यहाँ के बारे में किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा। कमांडर कमल किशोर ने यहाँ दिए, इसलिए यहाँ पर पैसा दिलाया और काम बहराइच को उसने केंद्र सरकार की दावत की हरकत जाने बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए कि दावे का दावे हैं भी कोई विकास नहीं हुआ है और जनता ये डिसाइड करे कि क्या वो बलात्कारियों को प्रोत्साहन देने वाले मुलायम सिंह यादव को वोट करने की नहीं करेगा। कांग्रेस के विकास की ये जो दावे कमल किशोर के किए गए हैं, क्या आप लगता है कि दावे में कोई सच्चाई है? जहाँ बात विकास की हो रही है,
विकास तो अगर किसी बच्चे को आज हम कहते हैं कुपोषण है, तो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ेगा जरूर, तंदुरुस्त होगा कि नहीं होगा इसके पर डिपेंड करता है। विकास की बात हम करें, यहाँ नाली बनी है, वहां पर वो खंडा बिछा है, ये कोई विकास नहीं हुआ। बहराइच की जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, कोई उसमें कोई प्रगति नहीं है। एक भी गर्ल्स कॉलेज या बालिकाओं कोई भी स्कूल कॉलेज के कुछ भी यहाँ पर सरकारी सहायता से नहीं मिला है। देखिए, विकास के अपने अपने मायने होते हैं, सबके लिए विकास अलग अलग होता है, सबके लिए विकास के मायने अलग होते हैं। किसी लिए सड़क पानी जरूरत होती है, किसी के शिक्षा जरूरत होती है। अब बीजेपी और बीएसपी, सबसे पहले सवाल आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि जो मांग है इस जनता की यहाँ पे, वो इस बार, पिछले दो बार आपके उम्मीदवार रह चुके, कुछ भी नहीं हुआ, इस बार आप उसे पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, मोदी के नेतृत्व में और यहाँ अगर शासन बदलेगा तो निश्चित रूप से पूरी जनता मन बना चुकी है कि विकास होगा। और जो अब तक हुआ, यहाँ तक की हालत इतनी खराब है कि पिछले साल का गन्ना मूल्य किसानों को नहीं मिला और हमेशा आपको लगता है सिर्फ मोदी के सहारे आप यहाँ जीतेंगे? आप सिर्फ मोदी के सहारे यहाँ जीतेंगे? गन्ने का दाम घटा दिया गया, किसान रो रहा है यहाँ का। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ मोदी के सहारे आप यहाँ का चुनाव जीतेंगे? सहारे की बात नहीं है, सहारे की बात नहीं है। यहाँ भारतीय जनता, उनका जो भ्रष्टाचार है, इनका भ्रष्टाचार है, उसके कारण जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए मजबूरी में सवाल हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे जानते हैं जानवर साहब कि इस बार जो पिछले सांसद रहे यहाँ पे कमल किशोर काठमांडू, उनका विकास, तो आपकी सरकार अगर आप यहाँ पे है या आपके उम्मीदवार सुने जाते हैं तो क्या विकास होगा? देखिए, 5 सालों का विकास इस पूरे जनपद का यही है कि लोग हवा में तलाश रहे हैं, जमीन पे ढूंढ रहे हैं, गली कूचे में तलाश रहे हैं, सड़कों पे ढूंढ रहे हैं, विकास कहीं दिख नहीं रहा है। विकास कहाँ है, ये जवाब तो ये लोग दे और दूसरे जाने। मैं बहुत अदब के साथ अपने भाजपा के जो भाई मेरे खड़े हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने भी एक सवाल किया क्या मोदी के सहारे, तो मैं तो ये कहता हूँ भाजपा या तो अटल जी के साथ है या अडवाणी जी की सोच में है, और अब सिर्फ मोदी है। मोदी साहब के लिए आप सवाल करें, भाजपा के लिए ना करें। अरे मोदी जो है, सारे भाजपा ने उनको चुना है। मोदी एक संकेत है, जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस भर के प्रतीक नहीं थे, तो मोदी पूरे भाजपा के प्रतीक है। भाजपा ने मंथन करके तब मोदी को चुना है, मोदी कोई अकेले नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर, एक मोदी का मुद्दा है। बिल्कुल विनोद, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल विनोद, अगर आप सुन पा रहे हैं, विनोद क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दा रेलवे है। यहाँ पे लोग आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। अभी तक जितने लोग आए, ये तमाम लोग जो वादे कर रहे हैं, आपको लगता है इसको यकीन करने लायक है इस बात? वादे हैं, वादों का क्या? वादे हैं, वादों का क्या? क्या है? यहाँ पे रोजगार है, शिक्षा है, कुछ है यहाँ पे? सभी मामलों में ये पिछड़ा हुआ है, जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है हमारा। मैं चाहता हूँ कि जो भी है वो विकास के लिए है, विकास करे। लोग आते हैं धर्म के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं। यहाँ पे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि लोग आते हैं धर्म और जात के नाम पे करते हैं, विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं गौर रह जाता है। और तमाम जो जनता यहाँ पे वो ये मानती है कि जो विकास होना चाहिए था इस बहराइच का, वो आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है। विनोद, मेरा सवाल ये है कि इस इलाके ने सभी को एक मौका दिया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस को भी करीब 25 साल के बाद ही सही, लेकिन कांग्रेस को भी मौका मिला, लेकिन इस इलाके का विकास नहीं हुआ। सांसद साहब 5 करोड़ रुपए की राशि पे खर्च नहीं कर पाए हैं। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी अलग पिछले 2 चुनाव में दूसरे नंबर पर भी नहीं रही है, बीएसपी दूसरे नंबर पर रही है, बीएसपी का दावा भी मजबूत दिखता है यहाँ पर। मेरा सवाल यह है कि अगर इनके प्रत्याशी, जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, इनके प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो इस पिछड़े इलाके के लिए क्या काम करेंगे? 2 जो महत्वपूर्ण काम इस इलाके के लिए उनके प्रत्याशी करेंगे, ये दरअसल पूछिए उनसे। अब बिल्कुल ये सवाल हम पूछेंगे, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पहले बेसिक पूछते हैं, देखिए अगर आपकी अब मान लीजिए कितने सालों में कोई विकास नहीं हुआ, बेसिक जरूरतें पूरी नहीं मिलेगी, अगर आपकी सरकार बनती है, अगर आपके कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं, तो क्या 2 ऐसे काम होंगे जो आप यहाँ की जनता के लिए करेंगे? भाई साहब, पहला हमारा काम है कि हम लखनऊ से बहराइच को जो रोड हमारी जो खस्ता हाल है, इतनी बुरी दशा में है, इस प्रदेश में हमारे ख्याल से इस टाइप की कोई रोड नहीं है। 4 लेन रुपईडीहा से लखनऊ तक जोड़ने का काम होगा। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दूसरा ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देवी पाटन मंडल में 4 सीट है, यहाँ से चारों बहन जी के नेतृत्व में हम लोग 4 सीट लोकसभा जीत के जा रहे हैं।
और आपको यहाँ रेलवे लाइन जोड़ने का हम लोग बहन जी ने वादा किया था कि मैं बहराइच सड़क और रेलवे बिल्कुल। और भी बीजेपी जानेंगे, सपा जानेंगे। पहली बात कि आपके पास क्या दो विकास के एजेंडे होंगे जो यहाँ से जीतने के बाद बताएंगे? देखिए, विकास का जो सबसे पहला है, बहराइच इसलिए पिछड़ा है कि बहराइच में बड़ी लाइन नहीं है और बड़ी लाइन ही किसी भी जिले के विकास का मुख्य आधार होता है। कच्चा माल बाहर से आए और बना हुआ माल बाहर जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है बड़ी लाइन देना, जो 5 सालों में नहीं हो पाया। बड़ी लाइन देना 2002 में इसका शिलान्यास हुआ। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज तक बड़ी लाइन नहीं मिली। पहला काम बड़ी लाइन देना। दूसरा काम, हमारे यहाँ ना तो मेडिकल कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। बड़े बड़े इस तरह के कॉलेज होने चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोजगार आए, किसानों का भला हो। मतलब कि रेलवे लाइन और शिक्षा दो बड़े इशू है जिसको आप उठाएंगे। ये मुस्लिम बाहुल जिला है। मुस्लिम बाहुल जिले में मुस्लिम कॉलेज होने बहुत जरूरी है। लड़कियों के मुस्लिम कॉलेज होने चाहिए, लड़कों के होने चाहिए। ये सब ऐसी जरूरतें हैं जिनको हमारा सांसद शकील अहमद पूरा करेगा। बिल्कुल। अब हम बीजेपी से जानेंगे कि आखिर दो मुद्दे आपके क्या होंगे जो आप शहर में एक डिग्री कॉलेज है केवल। इससे पहले बसपा की सरकार 5 साल, अब सपा की सरकार है। आपका कैंडिडेट अगर जीतता है तो आप दो कौन से काम करेंगे? पहला काम, बहराइच से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दूसरा काम, कानून और व्यवस्था जो गड़बड़ हुई है, हमारे छावनी चौराहे पर गोयल व्यापारी का सरेआम मर्डर कर दिया गया, गोली मार दी गई। कानून व्यवस्था बहुत खराब है। कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे और सड़क लखनऊ से लेकर के यहाँ तक की सड़क बनवाएंगे। रुपईडीहा तक, चूंकि बॉर्डर है, वहाँ तक की सड़क बनवाएंगे। सड़कों का जाल ठीक करेंगे, बिल्कुल व्यवस्था ठीक करेंगे। वादे देख ले विनोद, आपके पास हम लौटेंगे। दरअसल वादे क्या है इस इलाके के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से, वो हमने देख लिए हैं। दरअसल विधानसभा के नजरिए से भी हम इस इलाके को समझने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा के नजरिए से किस तरह का समीकरण बनता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बला से सावित्री फूले हैं, बीजेपी की विधायक हैं। नानापारा से माधुरी वर्मा कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंची। यासिर शाह एसपी के विधायक हैं। मटेरा से मैसी से कृष्ण कुमार ओझा हैं, बीएसपी के विधायक। बहराइच से डॉक्टर वकार अहमद शाह हैं, एसपी के विधायक। तो मिली जुली तस्वीर यहां पर दिखाई पड़ रही है। विनोद, वक्त की कमी है, लेकिन जानना चाहेंगे जो वादे किए जा रहे हैं, क्या इस पर भरोसा है जनता को? बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक को डबल करने की बात कही जा रही है, सड़क बनाने की बात की जा रही है, लंबी सड़क बनाने की बात कही जा रही है। जनता को भरोसा है क्या? वह जल्दी से पूछते हैं जनता से सीधे कि आप लोगों को क्या भरोसा है? जो वादे लोग कर रहे हैं, जिस तरह बातें कर रहे हैं, लगता है कि पूरा करेंगे या किया है इन लोगों ने? कभी ना पूरा होगा। आपको लगता है कि वादों में भरोसा? आपको अगर भाजपा आती तो पूरा होगा भ्रष्टाचार में। आपको भरोसा है इन वादों पे? जी, भाजपा आएगी तो जरूर पूरा होगा। आपको यहाँ लगता है भाजपा समर्थक? आपको लगता है कि नहीं लगता है। क्या आखिर किस पर भरोसा आपको लगता है? बहन जी के ऊपर। नहीं, बात पार्टी की नहीं लगता कि जो नेता जो वादा करते हो पूरा। यहाँ पे अगर से भाजपा की पार्टी जो आती है तो वही केवल यहाँ का जो विकास करेगी। बहराइच का नेता कोई पार्टी नहीं। आपको क्या लगता है कौन विकास होगा? बहुजन समाज पार्टी मायावती जी आएंगे तो उसमें काम होगा। आपको क्या लगता है? युवा है यहाँ पे बहुत सारे, आपके लिए मुद्दा क्या विकास आपके लिए हुआ है? विकास होना चाहिए तो भाजपा जो है, भाजपा को नहीं आना चाहिए, कांग्रेस आ जाए, कोई पार्टी जो भी है, ये हम नहीं कह रहे हैं। क्या चाहिए आपको? शिक्षा चाहिए, रेल चाहिए और ये रोड चाहिए। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारे वो न बीजेपी की सरकार आने देंगे, ना ही हम कांग्रेसी साथ की सरकार के लिए बात विकास की। और ये तमाम लोग हैं, तमाम मुद्दे हैं। जाहिर सी बात है, जो लगता है यहाँ पे ये चाह रही कि जो विकास के मायने हैं वो बदले, यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार हो, शिक्षा हो, सड़कें हो, रेलवे लाइन हो। लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ की जनता जो इस बात का इंतजार कर रही है कि शायद इस बार कुछ बदलाव होगा और शायद बदलाव में कुछ विकास की बयार है वो यहाँ भी बहेगी। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनका भी शुक्रिया, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा है यहाँ का कि लोगों को, जनता जो जिसे आप कह सकते हैं, जनता जो है उसे भरोसा नेताओं के वादों पर नहीं है, लेकिन जनता को चुनना है अपना प्रतिनिधि इन सीमित विकल्प के बीच में ही। तो बहराइच का सियासी समीकरण क्या है, ये हमने टटोलने की कोशिश की। कल फिर होगी मुलाकात किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।
पार्टी तो ऐसे ही लग रही है ना, तो इनकी तो विचारधारा ही अलग है, डिफरेंट है, इनकी आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है। दूसरी एक